प्यारे बच्चों, और आज से हम जो है अपना एक नया चैप्टर और शुरू करने वाले हैं साइंस में ही। 10th क्लास की साइंस में हम लोग आज केमिस्ट्री लेने वाले हैं बेटा, और केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आइए कॉपी पेन ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी मैं बताऊं आपको उसको लिखिए। आप यकीन मानिए आपके बोर्ड में आने वाले सभी सवाल आपके बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आपसे बनेंगे, ये पूरी गारंटी है। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग। बेटा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्लास 10th में जो चैप्टर है बेटा, हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं आज उसका नाम है बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्या बेटा? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स ले रहे हैं हम लोग। एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, है ना, बहुत सारे तत्वों के बारे में आप जानेंगे। आइए थोड़ी सी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लास बेटा 9th में आपने एक पढ़ा मैटर, पढ़ा था बेटा आपने मैटर, है ना, आपने मैटर पढ़ा, मैटर या बेटा सब्सटेंस, है ना। तो बेटा मैटर जो है वो मैटर दो तरह का आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था बेटा प्योर और आपने पढ़ा था बेटा इम्प्योर। पढ़ा था ना बच्चों, प्योर और इम्प्योर? हाँ सर पढ़ा था। इम्प्योर को आपने मिक्सचर भी कहा करा था, है ना बेटा। क्या कहा था? मिक्सचर कहा था। मिक्सचर दो तरह के आपने पढ़े बेटा। एक आपने पढ़े थे बेटा होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा था, और आपने बेटा हेटेरोजेनस मिक्सचर कहा था। प्योर में बेटा आपने दो चीज़ पढ़ी। प्योर में आपने पढ़ा कि एलिमेंट होते हैं और बेटा कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, ये क्लास 9th की बातें थी। एलिमेंट में आपने पढ़ा बेटा कि 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल बच्चे जानते हैं। आपने पढ़ा बेटा मेटल होते हैं, आपने पढ़ा बेटा कि नॉन मेटल होते हैं, और आपने पढ़ा बेटा कि मेटालॉइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेटालॉइड होते हैं। तो ये बेटा आपके इतने तरह के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फिर बेटा बात आती है कंपाउंड की। तो कंपाउंड भी बेटा 3 तरह के हो सकते हैं। या तो बेटा वो एसिड होगा, या तो बेटा वो बेस होगा, या तो बेटा वो सॉल्ट होगा। क्या होगा? सॉल्ट होगा। क्या बात है ना बेटा। तो जो भी कंपाउंड आपके नेचर में बेटा होते हैं वो या तो एसिड होंगे, या बेस होंगे, या सॉल्ट होंगे, है ना। कंपाउंड जो होंगे या तो इस रूप में होंगे बेटा, तो मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे और मेटालॉइड होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग अब कुछ कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें एसिड, बेस और सॉल्ट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये एकदम हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। आपको पूरी बात बढ़िया से पता चलेगी, यकीन मानिए। आप बस प्यार से बढ़िया नोट करते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी बेटा इस एक बात जो आपको 9th क्लास में पढ़ी थी। आइए थोड़ा इसको नोट कर लीजिए बेटा। फिर बेटा थोड़ी सी स्टोरी को मैं आगे बढ़ाते हुए आप नोट कर लीजिएगा और सुनते भी रहिए। बेटा कंपाउंड एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। कैसे पता चला? साइंस जब बेटा इतना एडवांस नहीं होता था तो हम लोग इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे, है ना बेटा। तो हमने बेटा धीरे धीरे साइंटिस्ट, जैसे साइंस एडवांस होता गया, लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और समझा, और फिर बेटा कुछ कंक्लूज़न निकाला कि एसिड बेटा, उन्हें कहना, लोगों ने कहा कि जो खट्टा होता है वो एसिड कहलाता है। कुछ लोगों ने कहा बेस वो हैं जो कड़वे होते हैं, सॉल्ट वो हैं जो नमकीन होते हैं। अब बात ये आई बेटा कि कैसे ये बात बताई आपने कि ये खट्टा है, कड़वा है, और ये पक्का है बेटा टेस्ट किया होगा। अगर आपने टेस्ट किया है और टेस्ट करने से आपको पता चला कि एसिड, बेस, सॉल्ट है, तो क्या बच्चों हम लोग हर सब्सटेंस को क्या टेस्ट, हर कंपाउंड को क्या आप टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या पता कौन सा कंपाउंड हमारे लिए जहरीला हो सकता है। निपट गए हम।
है ना, टेस्ट करने के चक्कर में। तो बेटा क्या पता, है ना, तो इसलिए बेटा हर को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो टेस्ट करने की जो विधि है बेटा वो कुछ लोगों पर कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। सही बात कह रहा हूँ मैं? तो प्यारे बच्चों, तो सर फिर हाँ बात सही कह रहे हैं, तो ये बताइए सर, तो कैसे हम फिर कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है? क्योंकि अभी तक तो पता आपने बता दिया कि एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, सॉल्ट नमकीन होते हैं, बट कैसे पता चला आपको कि, तो अब आप कह रहे हैं कि सबको टेस्ट नहीं कर सकते, तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों? इसी बात को पता लगाने के लिए कि कौन क्या होगा, वैज्ञानिकों ने, जो इंसानी होते हैं, है ना बेटा, उन्होंने कुछ बेटा ऐसे केमिकल्स बनाए, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स बनाए, जिन केमिकल्स को नेचर से भी प्राप्त किया गया था, लैबोरेटरीज में बनाया गया था। मतलब कुछ ऐसे स्पेशल पदार्थ हैं, ऐसे स्पेशल सब्सटेंस है बेटा, जो बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है, वो भी बिना टेस्ट की। कितनी प्यारी बात है। उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उस बात को हम लोग कहते हैं, उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को इंडिकेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इंडिकेटर। सर अब ये नया शब्द आपने बताया इंडिकेटर, सर अब जरा समझाइए जरा इंडिकेटर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसी चैप्टर में कि जो हम लोग सबसे पहली स्टडी हम लोग करेंगे वो है बेटा इंडिकेटर। क्या बेटा? इंडिकेटर पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो बात आती है बेटा, हमने हेडिंग डाल दी बेटा इंडिकेटर। इंडिकेटर। अच्छा बच्चों, आपने अपने बाइक में, अगर घर में आपके बाइक होगी, आप छोटे आप नहीं चलाते होंगे, चलाते भी होंगे, है ना बेटा, तो पापा के पास बाइक होगी, कार होगी, तो देखा होगा आप जब कभी ट्रैवल करे होंगे, तो हमें लेफ़्ट मुड़ना होता है तो लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर जला देते हैं, राइट मुड़ना होता है तो राइट वाला जला देते हैं। मतलब वो पीछे वाले के लिए या आगे वाले के लिए, जो आपसे आगे या पीछे इधर उधर से आ रहे हैं, उनके लिए एक सिग्नल है कि हम इधर मुड़ेंगे, आप थोड़ा साइड दे दो, हमको रास्ता दे दो। यही बात है ना? तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इंडिकेट किया, कोई चीज़ पता करी। ऐसे बेटा कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं जो ये इंडिकेट करेंगे कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। ये बात वो कैसे इंडिकेट करेंगे बेटा? वो ऐसे इंडिकेट करेंगे कि वो अपना रंग बदल देंगे। एसिड के प्रेजेंस में अलग रंग, बेस की प्रेजेंस में अलग रंग। वो अपनी स्मेल बदल देंगे, है ना बेटा, एसिड की प्रेजेंस में अलग, बेस की प्रेजेंस में अलग। तो बेटा अपने रंग में परिवर्तन करके, अपनी स्मेल में परिवर्तन करके वो इस बात का इंडिकेट करेंगे कि हमको ये बताएंगे कि वो एसिड है, जो तत्व आप हाथ में लिए हैं, जो कंपाउंड आपने लिया है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, ये आपको ये इंडिकेटर बताएंगे। बेटा इंडिकेटर की सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, लिखें। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? स्पेशल केमिकल, स्पेशल केमिकल, स्पेशल केमिकल that changes its color or smell in the presence of acid और बेसेस, है ना बेटा। ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं बेटा, जो है ना बेटा किसी भी एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपने रंग में क्या कर देंगे बेटा? परिवर्तन ले आएंगे। ठीक है, और इस बात से वो इंडिकेट करेंगे जो केमिकल आपने लिया है वो केमिकल क्या है। इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो
डिफिनेशन क्या है बेटा कि ये एक स्पेशल केमिकल्स हैं, ये कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं प्यारे बच्चों, जो चेंज करते हैं अपनी कलर को या बेटा अपनी स्मेल को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, या बोलता ऐसा भी बोल सकते हैं और एनी, है ना बेटा, केमिकल सब्सटेंस। और ये बेटा केमिकल सब्सटेंस कैसा है उसके होने का आभास आपको करवाएगा कि वो क्या है ना बेटा। मैंने बेटा उसको केमिकल सब्सटेंस ही है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, तो वही है कुछ स्पेशल केमिकल है बेटा जो अपने रंग या अपनी स्मेल को चेंज करेंगे और चेंज करके ये बताएंगे कि कोई जो तत्व है, जो सब्सटेंस आपने लिया है वो एसिड है, बेस है या कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, ये बात आपको बताएगा। ठीक है, दैट इज़ द इंडिकेटर। तो बच्चों इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज से आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो आप जान गए बेटा, क्या लिखोगे बेटा, इंडिकेटर जो स्पेशल केमिकल्स, ठीक है, जो अपना कलर चेंज करते हैं या अपनी स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा आगे। इंडिकेटर बेटा अपनी ओरिजिन के आधार पर, उनको कहाँ से प्राप्त किया गया, इस आधार पर इंडिकेटर दो तरीके के बताए गए, है ना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टाइप्स, है ना बेटा, ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना बेटा, कहाँ से उनको प्राप्त किया गया, इस आधार पर ये हम बताएंगे कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, है ना बेटा। एक जिसको हम लोग बेटा नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एक वो जो बेटा लैबोरेटरी से बनाया गया, जिसको सिंथेटिक या बेटा इसी को मैन मेड इंडिकेटर कहते हैं, मैन मेड इंडिकेटर कहते हैं। क्या बात, याद हो जाएगा आपको कि दो तरह के इंडिकेटर हैं, कहाँ से प्राप्त हुए, इस आधार पर इंडिकेटर दो प्रकार के हैं। अगर नेचर से मिले हैं तो नेचुरल इंडिकेटर, अगर लैबोरेटरीज में किसी इंसान ने बनाया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, याद हो जाएगा दोनों, सब आसान है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि नेचुरल इंडिकेटर के वो कौन से उदाहरण हैं। बेटा डेफिनेशन बहुत सिंपल है नेचुरल इंडिकेटर की, है ना, कि जो नेचर से मिले, किसी एनिमल से, प्लांट से, मतलब किसी बेटा लिविंग अगर से मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। अगर वो किसी मैन ने बनाया, किसी इंसान ने बनाया लैबोरेटरीज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, नोट करेंगे। नेचुरल में बेटा लिखेंगे, सबसे पहले बेटा लिखेंगे लिटमस। क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बच्चों, लिटमस, लिटमस लिख लीजिए। फिर दूसरा बेटा हम लोग लिखेंगे, पहला ये हो गया, दूसरा बेटा पढ़ेंगे लिटमस के बाद जो दूसरे हैं उनका नाम है बेटा एक टर्मरिक, टर्मरिक है, हल्दी। तीसरा बेटा आते हैं हमारे जैसे बेटा ओनियन, क्लॉ मतलब लौंग, है ना बेटा, ओनियन, क्लॉ, वेनिला, वेनिला फ्लेवर आपने सुना होगा, है ना बेटा। ये मैंने एक साथ लिख दिए, कोई बात नहीं, आप अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा कलर्ड लीफ, कलर्ड लीफ ऑफ, है ना बेटा, कैबेज, ये हो गया। और बेटा पांचवा बेटा आप लिख सकते हैं पेटल्स ऑफ, कलर्ड फूड पेटल्स ऑफ, है ना बेटा, सम प्लांट्स, कुछ पौधों के बेटा पेटल्स का भी इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। ये कुछ इंडिकेटर हैं बेटा जिनको
हमारे इंसानों ने मतलब साइंटिस्टों ने बेटा नेचर से प्राप्त किया, पेड़ पौधों से निकाला, जानवरों से निकाला, है ना बेटा। इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। आइए बच्चों हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर केवल आपको दो ही पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, है ना। उन दोनों का नाम याद रखना है, बस केवल उन दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ध्यान से पढ़ो इस बात को, नोट करते चलना, नोट्स बनाते रहो, है ना। बहुत काम की नोट्स बनवा रहे हैं आपकी, ठीक है। और आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी। नोट्स का मतलब क्या होता है? रिवीजन जल्दी हो जाए, नहीं कि लिखा तो किताब में बेटा, ठीक है। आओ तो बेटा एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। पहला बेटा याद रख लो, इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है बेटा इसका? मिथाइल ऑरेंज नाम है, ठीक है। दूसरा नाम बेटा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन है बेटा, है ना। तो एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है बेटा फिनोप्थिलीन। अच्छा बेटा ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, लैब में बनाए गए। तो एक सवाल एग्जाम में बेटा एमसीक्यू आजकल आता है ना, उसमें आ सकता है सवाल आ जाए 4 ऑप्शन में और देगा बताओ बच्चों इनमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। यार इसके अलावा क्या पूछेगा तुमसे? कुछ नहीं, याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मज़े से पढ़ते रहो यार। आओ बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे कि इन इंडिकेटर्स को या इन इंडिकेटर्स को इन सब्सटेंसेस के साथ उनका कैसा बर्ताव है, क्या कलर चेंज होता है या क्या स्मेल चेंज होती है ना बेटा। स्मेल क्या है ना। इसके पहले बेटा इन सबको दोबारा बेटा एक और तरीके से क्लासीफाई करेंगे थोड़ा सा, कि इंडिकेटर का एक और टाइप बताएंगे। ये तो बेटा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा हम लोग बात करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कलर या स्मेल। कलर चेंज होता है या स्मेल होती है बेटा, इस आधार पर बेटा इंडिकेटर की टाइप बताएंगे, ठीक है बेटा। इतना नोट कर लीजिए। बढ़िया से पढ़ते चलिए, है ना। स्पीड स्लो लगती है अगर आपको तो बेटा आप स्पीड थोड़ी फास्ट कर लीजिए, है ना। और स्पीड फास्ट करके अपना काम कर लीजिए, है ना। और मेरी मदद करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। आओ बच्चों देखो बेटा, लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ठीक है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कलर या बेटा स्मेल, है ना बेटा। कलर या स्मेल के आधार पर बच्चों जो कलर चेंज करते हैं, है ना, उनको कलर चेंजिंग इंडिकेटर कहते हैं, है ना बेटा। और जो बेटा स्मेल चेंज करते हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कलर, है ना बेटा, चेंजिंग इंडिकेटर, जो बेटा कलर चेंज करते हैं। और दूसरा बेटा स्मेल, है ना बेटा, चेंजिंग इंडिकेटर या बेटा इनका दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कहते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एक मिनट बच्चों, ठीक है बेटा। तो आइए आगे देखो बेटा। तो जो कलर चेंजिंग इंडिकेटर हैं बेटा वो अलग हैं, और स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर बेटा उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर इट। आओ बेटा एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। एग्जाम में आ सकता है ऐसे कि कलर चेंजिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, या बेटा बोलेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, है ना बेटा। आओ ठीक है।
तो बेटा याद करेंगे एग्जाम्पल, वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा लिटमस। क्या पढ़ेंगे? लिटमस। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। लिटमस, लिटमस बेटा एक ऐसा होता है बेटा, लिटमस दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक बेटा जो आपने सुन रखा है लिटमस पेपर, क्या बोलते हैं बेटा? लिटमस पेपर। एक वो बेटा जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? लिटमस सॉल्यूशन। अब बात आती है कि एग्जाम में एक सवाल आता है कभी कभी, या पूछा जा सकता है कि लिटमस प्राप्त कहाँ से किया जाता है? फ्रॉम वेयर लिटमस इज ऑब्टेन, है ना। मैनी टाइम बेटा दिस क्वेश्चन आस्क इन, है ना, डिफरेंट एग्जामिनेशन। जैसे बेटा तुम्हारे भैया लोग, दीदी लोग बहुत एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, उसमें ये सवाल आ जाते हैं बहुत बार। लिटमस का बेटा, लिटमस की प्राप्ति बेटा थैलोफाइटा, है ना बेटा, थैलोफाइटा, है ना बेटा। थैलोफाइटा प्लांट मतलब बेटा जो हमारे एल्गी होते हैं उनका एक मेंबर है ना बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं बेटा? लाइकेन। मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, तुम लोग लिख लेना। क्या कहते हैं बेटा? लाइकेन। लाइकेन, ध्यान रखना बेटा, किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है क्या बेटा? लिटमस। ठीक है। अब बेटा लिटमस है वही चीज, दोनों को बस बेटा बनाया गया, एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक लिटमस पेपर होता है। सवाल इंपॉर्टेंट, जरा सुनिएगा। लिटमस सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर पूछा जाए कि बेटा एक्चुअल कलर कैसा होता है, तो बेटा याद रखना पर्पल। क्या होता है बेटा? पर्पल। लिटमस सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर पर्पल कलर होता है। और लिटमस पेपर के बेटा दो कलर हो सकते हैं, रेड लिटमस पेपर होता है और बेटा ब्लू लिटमस पेपर होता है। ये स्कूलों में बहुत दिखाया जाता है, ब्लू और रेड, है ना बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है बच्चों? पर्पल। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, पर्पल। एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है। और लिटमस पेपर दो होते हैं, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू कलर के पेपर होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बात करेंगे इस पर। और ये हो गया पहला एग्जाम्पल जो कलर चेंज करेगा। ठीक है बेटा, अपना कलर चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा अभी हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे। दूसरा बेटा, दूसरा है ना बेटा, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो है टर्मेरिक। क्या बेटा? टर्मेरिक। टर्मेरिक जो बेटा नॉर्मली कैसी होती है? येलो कलर की होती है। नॉर्मली कैसी होती है बेटा? येलो कलर की। एसिड और बेस में क्या परिवर्तन होता है इसके साथ, रंग में कैसा परिवर्तन आता है, पढ़ेंगे, है ना। अभी बस सुनिए, टर्मरिक का एक्चुअल रंग कैसा होता है? पीला। लिटमस सॉल्यूशन का पर्पल। पेपर रेड और ब्लू होते हैं। कहाँ से मिलता है लाइकेन? और लिटमस लाइकेन से। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक थैलोफाइटा है बेटा। क्लास 9th में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में पहला है बेटा थैलोफाइटा, है ना बेटा, थैलोफाइटा, जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं। ठीक है। दूसरा बेटा, अगला एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो है मिथाइल ऑरेंज। क्या बेटा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम ही बेटा, उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर। कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर होता है। नाम ही उसका मिथाइल ऑरेंज है, कलर कैसा होगा? मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर का। अगला बेटा जो एग्जाम्पल है, जैसे चौथा एग्जाम्पल है बेटा, उसका नाम है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन देखो बेटा, फिनोप्थिलीन जो है ये बेटा कलरलेस होता है। कैसा होता है? नॉर्मली इसका कलर कैसा होता है बेटा? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पानी के जैसा होता है। जैसे पानी का रंग होता है ना बेटा, एकदम ट्रांसपेरेंट, ऐसा ही फिनोप्थिलीन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट कलर चेंज हो जाता होगा। जादू देखो बेटा, जादू वही है ना। मैं करके दिखा नहीं सकता, सही बता रहा हूँ, मेरे पास केमिकल नहीं दिखाता आपको मैं, है ना। धीरे धीरे आप सपोर्ट करेंगे ना, लैब बनाऊंगा, उसमें धीरे धीरे आपको एक करके दिखाया करूंगा, जो दोबारा कोई पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, सपोर्ट जरूरत है, सपोर्ट की कर दिया करो। मदद, तुम्हारी एक मदद मेरी कितनी मदद हो जाएगी। शेयर करना है कहाँ? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कर दो ना। ठीक है, आओ
ये बेटा ये 4 को आप याद रखें, है ना, ज़्यादा याद नहीं करना, ठीक है बेटा। 4 लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, दैट्स इट, इतना याद करिए। अब आते हैं ऑल्फैक्टरी, मतलब स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर, वो इंडिकेटर जो अपनी सुगंध में परिवर्तन ले आएंगे। या तो सुगंध परिवर्तित होगी या तो नहीं होगी, होगी तो कुछ और होगा, नहीं होगी तो कुछ और होगा। सर ये बताइए, जब हमारे पास इंडिकेटर थे पहले से तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या फालतू काम कर रहे थे? बेटा सुनो, अब सबके पास कलर देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर मान लो कोई अंधा है तो देख सकता है क्या? नहीं, तो क्या बनाना पड़ेगा? कुछ ऐसा महकने वाला। फिर कुछ लोग तुम खुराफाती हो, कुछ कहोगे सर अगर नाक काम ना करे तो, है ना बेटा? बेटा यार उसका कोई जवाब नहीं है ना, तो एक्सपेरिमेंट करके करेगा क्या? क्या जरूरत है एक्सपेरिमेंट की? मत कर एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो बेटा ये उन लोगों के लिए है जो, है ना, जो फिजिकली, है ना बेटा, थोड़ा सा डिफेक्टेड है, उनकी आंखें नहीं भगवान ने या ख़राब हो गई किसी कारणवश से, तो बेटा उनके लिए है कि सूंघ के पता लगा लेंगे एसिड है कि बेस है, उनके लिए बनाया गया। समझ में आई बात? समझे? तो ये कलर वाले तुम लोग देखना, है ना, रंगीन रंगीन दो रोज़ देखते रहते हो, है ना, कभी महक भी लेते हो, परफ्यूम बगल से गुजरता है कोई तो आहा, है ना, ऐसा ही फीलिंग आती है बेटा। इधर भी देख बेटा, इधर जो हमारा एग्जाम्पल है बेटा वो है ओनियन। सर ओनियन की महक कैसे होती है? बेटा महक का कोई नाम नहीं है यार, महक क्या करो, महक नाम है, लेकिन इसके की महक का, इसकी स्मेल कैसी होती है इसका कोई नाम नहीं है। सुनो क्या करोगे, ओनियन को चॉप कर लो, उसे कपड़े में लपेटो और रख दो फ्रिज में, और सुबह उठना सूंघना, तुम्हें सिर्फ पता चल जाएगा इसकी स्मेल कैसी होती है ना। गुलाब की महक तुम्हें पता है ना, ऐसे इसकी महक पता है। तुम्हें जैस्मिन की पता है ना, नाम पता है क्या कि जैस्मिन की स्मेल का नाम क्या है? नहीं। तो बेटा ओनियन की भी स्मेल होती है कुछ, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको नहीं पता है तो आप सूंघ के एक बार देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। अब ओनियन की कुछ स्मेल होती है एसिड और बेस की प्रेजेंस में, कुछ है ना खुरापात होती है, या तो महक में परिवर्तन हो जाता होगा या तो महक में परिवर्तन नहीं होता होगा, तभी पहचान पाएगा ना भाई साहब। ये जो सिर्फ देख नहीं सकता, सिर्फ सूंघ सकता है ना। रंग बदल गया कुछ और, रंग नहीं, ओ महक बदल गई तो कुछ और महक नहीं बदली तो कुछ और, क्या होगा वो, ये रहस्य है, 5 मिनट में पता चल जाएगा आपको, ठीक। अगला एग्जाम्पल बेटा जो महक बताएंगे, वनीला। क्या बेटा? वनीला। सर वनीला की स्मेल कैसे होती है? भैया मैंने कहा अभी स्मेल की कोई नाम नहीं है, वनीला बहुत बार आपने लाया होगा, नहीं लाया हो मार्केट जाओ, वनीला फ्लेवर लाओ, सूंघो, पता चल जाएगा, ठीक। तीसरा क्लॉ ऑयल। क्लॉ ऑयल, क्लॉ मतलब होती है लौंग। क्या मतलब होती है? लौंग। और लौंग की स्मेल यार ले आना ना, उसको मसल के सूंघना, पता चल जाएगा कैसी होती है। अब क्या करेंगे, ये एसिड में डालेंगे, महक बदल सकती है, एसिड डाल लो थोड़ा इसके ऊपर, महक बदल जाए तो कुछ और, महक ना बदले इसका मतलब कुछ और, ठीक। तो ये बेटा वो लोग हैं जो अपना स्मेल बदल देते हैं। सर आपने कलर वाले में कुछ और लिखवाया था एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ नहीं लिखवाया, कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में से आएगा पेपर में, यकीन मानो मेरा, इसी में से आएगा, ठीक है, इसी में से या इसमें से। सिंथेटिक और सिंथेटिक वाले इसमें कौन है? ये वाले। नेचुरल कौन है? ये वाले, ये वाले, सब नेचुरल है, समझ गए? आओ बनाए नोट्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, एक लिस्ट बनाएंगे कि जो भी हमारे पास इंडिकेटर हैं, चाहे वो ये वाले हों चाहे ये वाले हों, एसिड और बेस की प्रेजेंस में कैसा बिहेवियर होता है, इस बिहेवियर को याद करना है, क्योंकि ये बिहेवियर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? आओ लेट्स सी। प्यारे बच्चों एंजॉय करते रहो यार, पढ़ाई करते रहो, है ना। आओ लिखो बेटा, एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। लिखेंगे पहला इंडिकेटर, है ना बेटा, एक भोजपुरी में गाना है, ओके दो इंडिकेटर, ओके दो इंडिकेटर, सुने हो गाना? नहीं सुना? सुन लेना, सर्च करना आज ही यूट्यूब पे, मज़ा आ जाएगा। भोजपुरी का है ना, जो लोग भोजपुरी पसंद करते होंगे। तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हें पंजाबी पसंद है, हरियाणवी पसंद है, वही सुनना तुम, है ना। देख बेटा इंडिकेटर का नाम लिखेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा, लाइन सी खींचिए,
हाँ सही खींची बच्चों। अरे थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो क्या दिक्कत है यार, है ना, हम लोग आपस में समझ लेंगे। इंडिकेटर लिखेंगे बेटा, फिर उसका बेटा जो नॉर्मल कलर होता है ना बेटा, जो भी कलर होता है वो लिख लेंगे, है ना, नॉर्मली जो कलर होता है, एक्चुअल कलर जो होता है। फिर बेटा चेंज इन एसिड, है ना बेटा, और क्या पढ़ेंगे, चेंज इन बेस, है ना बेटा, एसिड्स और बेसिस में क्या परिवर्तन होता है ये पढ़ेंगे, याद करेंगे। सर याद करना पड़ेगा, हाँ बेटा याद करना पड़ेगा, पूछा जाता है, हाँ सर बेटा पूछा जाता है, ठीक है सर। आया है बेटा इसी साल 2023 में आया है, 2023 में, नहीं है यकीन ना, पेपर उठा के देख लेना, 2023 में इंडिकेटर का सवाल आया है, ठीक है। आओ पहला क्या लिखेंगे, पहला सर लिटमस चिल्ला रहे हैं कब से, लिटमस लिखिए, लिटमस सॉल्यूशन लिख लूँ क्या, लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा कलर, सर आपने बताया है पर्पल होता है, ठीक है, पल देखो बेटा, अब देखो बेटा पर्पल कलर होता है, एसिड की प्रेजेंस में लाल हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है, और यही रंग बेटा बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है बेटा, ब्लू, क्या हो जाता है बेटा, ब्लू, क्या बात है ना। दूसरा बेटा इसी के भाई है, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, नॉर्मल कलर कैसा आया था बेटा, रेड, नाम ही लिखा है रेड लिटमस पेपर, तो रेड कलर होगा। एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब लाल था लाल ही रहेगा, लेकिन बेस अगर डाल दिए बेटा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, लाल वाला नीला पड़ जाएगा, लाल वाला नीला पड़ जाएगा। तीसरा बेटा ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, पेपर पे है ना बेटा, कैसा होता है, सर लिखवा दिया आपने ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड में लाल हो जाएगा और बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब नीला था नीला ही रहेगा। एक कट का मतलब क्या है ना, कि जो है वही रहेगा, समझे मेरी बात, ठीक है, समझते चलो यार, है ना, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, समझते चलो, लिखते चलो, है ना। आगे देखो बेटा, हल्दी 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 हल्दी, टर्मेरिक, क्या बेटा, टर्मेरिक, टर्मरिक का जो रंग होता है वो पीला होता है, कैसा होता है, पीला, टर्मरिक का रंग कैसा होता है, पीला। अब टर्मरिक को अगर एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पीला था पीला ही रहेगा। सर बेस में बेटा ऑरेंज रेड हो जाएगा, है ना बेटा, रेडिश ऑरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, रेडिश ऑरेंज हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। करके देख सकते हो, ये वाला घर में है तुम्हारे, हल्दी भी और घर में है साबुन भी। जो साबुन होते हैं ना बेटा वो बेस होते हैं, डाल के देखना रंग चेंज नहीं हुआ ना, कमेंट में लिख देना सर गलत बताया, नहीं हुआ चेंज, हो जाए तो शेयर कर देना, समझ गए कि नहीं। आगे देखो, सर क्या हर बात पे शेयर कर रहे हो सर, अरे बेटा क्या करें, तुमसे मदद नहीं मांगे किससे मांगे बताओ। पांचवा बेटा हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, कलर कैसा होता है बेटा, ऑरेंज, ऑरेंज होता है, कलर कैसा होता है, ऑरेंज, ऐसे याद करो बेटा, ये ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बेटा, मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में पिंक हो जाएगा, मैप हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, क्या हो जाएगा बेटा, मैप हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। देखो मिथाइल ऑरेंज MAP मैप हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक हो जाएगा, समझे क्या, याद करवा रहा हूं, भूलना नहीं चाहिए। बेस में, बेस मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, येलो हो जाएगा। क्या बात है बेटा, याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता यार, है ना, कोशिश अपनी जारी है ना,
कोशिश अपनी जारी है। ओके बच्चों, देखो जरा, देखते चलिए बेटा। अगर सुनो मेरी बात, ऐसे अगर जैसे कुछ बच्चे किताब देखेंगे तो हो सकता है कमेंट मारे सर कि मिथाइल ऑरेंज जो है सर एसिड में हमारी किताब में रेड दिया है। बेटा एक्चुअल में सुन मेरी बात, है ना बेटा, कहीं रेड लिखा है ना। एक्चुअल में बेटा रेडिश पिंक होता है। देखो बेटा, जो रेड कलर होता है उसके कई शेड होती हैं। कभी जाओ ना लड़कियों की लिपस्टिक लेने, देखो मांगेंगे रेड कलर, और रेड में भैया इतनी शेड पूछो मत, तुम्हें ही कन्फ्यूज होगे कौन सा रेड मंगवाई मेरी वाली बीबी। ठीक है, वही वाला हाल है इधर। ठीक है, तो रेडिश पिंक होता है बेटा वो, है ना। तो रेडिश पिंक लिखा हो, रेड लिखा हो या पिंक लिखा हो, समझ जाना यार, है ना। वो लगभग दोनों बेटा मिलते जुलते कलर होते हैं। मतलब ना एक्चुअल में पिंक है ना एक्चुअल में रेड है, वो बीच की अवस्था है। दैट्स वाई रेडिश पिंक या रेड बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग देते हैं। तुम परेशान मत होना बेटा, है ना। पिंक सही है या रेडिश पिंक दिया होगा वो सही है। ठीक है, तो कमेंट ठोकने से पहले बेटा थोड़ा ध्यान देना, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा बिल्कुल भी। ठीक, आगे सुनो बेटा। बात आती है बेटा छठे की। छठे मतलब है ना बेटा सिक्स्थ वाले की। सिक्स्थ की बात करेंगे बेटा। जो छठा है उसका नाम है बेटा फेनोप्थिलीन। क्या नाम है बेटा? फेनोप्थिलीन। ठीक है बेटा, फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन बेटा वैसे होता कैसा है? कलरलेस। क्या होता है बेटा? कलरलेस, कोई रंग नहीं होता है इसका, ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा होता है। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बेटा? कोई चेंज नहीं आएगा। बट बेस की प्रेजेंस में, है ना बेटा, बेस की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा बेटा? येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे कि बेस की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा बेटा? येलो हो जाएगा। आई थिंक मैं सही बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। रेडिश येलो नहीं बेटा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पिंक। इसका बेटा इन्वर्स होता है, मैं ऐसा याद रखा, है ना, ऐसे याद रखो। तो बेटा जब से ये एसिड में पिंक है तो ये बेटा बेस में पिंक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में पिंक है और जो फेनोप्थिलीन है वो बेस में पिंक है। ठीक है, ऐसे याद रखना। सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई बेटा, सॉरी। हाँ, आगे देखो बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये तो हो गए हमारे वो जो स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्मेल चेंज करते हैं। 7th में पहला लिखेंगे बेटा ओनियन। क्या लिखेंगे बेटा? ओनियन। ओनियन बेटा स्मेल का नाम तो होता नहीं, जानते हैं। एसिड में बेटा नो चेंज, है ना बेटा, मतलब जो स्मेल थी वही रहेगी, बट बेटा क्या हो जाएगा? नो स्मेल, मतलब स्मेल लॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? स्मेल लॉस्ट कर जाएगी। अगर स्मेल नहीं आ रही है इसका मतलब वो बेस है। स्मेल आ रही है अभी भी, डालने के बाद भी, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। ठीक है बेटा, है ना। अगला बेटा 8वां वेनिला, है ना बेटा। जो वेनिला है उसका भी बेटा वही खेल है कि भैया वेनिला का जो भी स्मेल होती होगी वो बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड के प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं आता, बेस में बेटा कोई स्मेल नहीं आती, मतलब स्मेल जो होती है बेटा वेनिश हो जाती है, लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एग्जाम में वेनिश लिख के आ सकता है, स्मेल वेनिश्ड, स्मेल लॉस्ड, नो स्मेल, तीनों एक ही शब्द है बेटा, है ना। तरीका बोलने का अलग है या मीनिंग सामान्य है, बस स्पेलिंग अलग। ठीक है, अगला आता है बेटा 9th क्लॉ। जो क्लॉ ऑयल है बेटा उसकी भी कोई नाम तो होता नहीं स्मेल का, वही हाल है बेटा, नो चेंज, मतलब जो भी होती है वो बनी रहेगी, है ना बेटा। रिटेन इसको बोलते हैं बेटा, नो चेंज का मतलब रिटेन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, स्मेल रिटेन रहेगी। क्या रहेगी बेटा? रिटेन रहेगी, बनी रहेगी। यहाँ भी बेटा वही बात है, रिटेन रहेगी, है ना। और स्मेल लॉस्ट वेनिस्ड, है ना बेटा, बोलते हैं ऐसा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा? स्मेल
में नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी, मतलब जो स्मेल है वो वेनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना बेटा, समाप्त हो जाएगी। अब ले लिया प्याज, गंधा रही थी, आपने बेस डाला, गंध गई नहीं, आपने बेस डाला, गंध चली गई, एसिड डाला, गंध नहीं गई, बेस डाला, गंध चली गई, इसका मतलब बेस जो सबसे पहला अगर स्मेल चली जाए तो वो बेस है, तो बेस की प्रेजेंस में ये बेस, है ना बेटा, हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। बेस में स्मेल विलुप्त हो जाती है, बेस में विलुप्त हो जाती, विलुप्त मतलब गायब हो जाती है, तो बेटा बेस में विलुप्त हो जाती है। याद रख लो ट्रिक तरीका कि बेस में विलुप्त हो जाती है स्मेल और एसिड में बनी रहती है, बनी रहती है, ठीक है बेटा, बनी रहती है, ठीक है। ये कुल 9 इंडिकेटर्स बेटा जिनकी लिस्ट आपको मैंने बनवाई है, बना लो अच्छे से, याद भी करना है, याद करवा दिया है मैंने, आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए परमानेंटली याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, नोट कर लो तुम लोग, मारो स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चों ये पूरी बात थी, है ना, जो ख़त्म हो गई है। इंडिकेटर से संबंधित जो भी बातें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये सब बातें बेटा हम लोग बाद में करेंगे, है ना। पहले हम लोग पढ़ लेंगे बेटा एसिड बेस, है ना, उसके पढ़ने के बाद बेटा लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आपको जिसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप परेशान ना हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर भूलूंगा नहीं, मैं उसको बताऊँगा। कुछ है नहीं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर, बेटा एक ऐसे बेटा अब क्या हुआ, कोई भाई एक ऐसा होना चाहिए जैसे अब कि कोई बताता है, कोई चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता, कोई ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए बेटा जो एक ही का इस्तेमाल करें और सारा काम हो जाए, है ना। तो मतलब एक ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जो सबके बारे में बता दे, है ना, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, न्यूट्रल हो, है ना बेटा, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, सोचो ये तक जानकारी अगर कोई दे दे इंडिकेटर, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें किया क्या गया बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर में, इन तमाम तरह के जो बेटा कलर डाइज हैं, जो कलर चेंजिंग सब्सटेंसेज हैं, उनको मिक्स कर दिया गया और मिक्स करके एक नया तत्व बनाया गया बेटा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो किसी भी पदार्थ के एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना न्यूट्रल है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बता दे, उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। घबराइएगा नहीं, मैं ये बात लिखवाऊंगा, ठीक है। इंडिकेटर तक की ये बात समाप्त होगी बेटा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाए अच्छा नहीं होगा बेटा, है ना, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। आप थोड़ा फास्ट करके पढ़ना, है ना, 1.25x में लगा के देखना। तो अगर जो पहली बार अगर तुम्हें लगता है कि नहीं स्पीड सही है तो आराम से पढ़ना, अगर तुम्हें लगता है नहीं स्लो है तो थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अगले एपिसोड में और इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज लेक्चर 1, दिस इज बेटा लेक्चर 1, ये पहला लेक्चर है। इसमें बेटा हमने पढ़ा कि क्या होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, उनके एग्जांपल्स, उनके कुछ फीचर्स, ये जो आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा बेटा। यहाँ से सवाल आता है, रिमेंबर इट, 2023 में सवाल आया है। अगले टर्न पर सबसे पहले हम सवाल करेंगे, फिर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में बेटा पहला सवाल करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू बच्चों।